मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे। नफा पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा। मुहतरम है जो इदारे को नफा पहुंचाए, मुतवज़्ज़िन को पहुंचाए, जो नफा पहुंचा सकता है वो इदारे को, मुतवज़्ज़िन को, तलबा को, कोई मुदर्रिस है इसको फिर फवाइद पड़े हज़रत मौलाना काशिफ साहब जो हमारे शाह मदरसा अब्दुल्ला बिन उमर के मुंतज़िम आला भी हैं, नात वगैरह तालिब इल्म के ज़माने में पढ़ा करते थे। आज भी अगर कोई पुरानी याद ताज़ा कर दे तो सुभान अल्लाह। इस कारगुजारी के बाद कोई साथी आ गए नात सुना। तो मेरे ख्याल में अपने साथियों को तरतीब है फौजला जितने भी हैं, हर बंदा अपनी अपनी क्लास का कारगुजारी सुना रहा है, उनके साथी क्या करते हैं, तो एक तरतीब है पूरी। अल्लाह का शुक्र है कुछ साथी शेखुल हदीस भी हैं। ये अल्लाह पाक जो है हमारे मरकज़ को आबाद रखे और हम शुक्रिया अदा करते हैं। कोई फारिस से चला और कोई अभिषेक से उठा, कोई रूनी की शक्ल में, कोई रूनी की शक्ल में प्यारे मजनी का राब्ता रहना चाहिए कि वो अपने तजुर्बात दूसरों के साथ शेयर करते रहे, तब तजुर्बात का तबादला ख्याल होता रहे, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि दूसरे साथी भी उन तजुर्बात की रोशनी में अपना कोई लाहे अमल तैयार कर लेंगे, तो शायद भी इस हल्का को बना लेंगे और शॉर्ट कोर्सेज का फ़ायदा नहीं करेंगे पढ़ाने के हवाले, हिफ्ज़ के हवाले से, तदरीस के हवाले से। और चूँकि मैं फजला कन्वेंशन कमेटी उसकी तरफ से मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें से एक जिम्मेदारी है क़य्यीमीन को इत्तला देना और फिर क़य्यीमीन आगे साथियों को इत्तला। अस्सलाम वालेकुम। ये अब कन्वेंशन ख़त्म हो चुकी है, तो अभी नमाज के लिए वक्फ़ा है, उसके बाद दोबारा दूसरा मरला शुरू होगा। इस दौरान बहुत सारे बयानात हुए। मौलाना आबिद साहब का जो मुदर्रिस हैं उसके जामे खैर मदारिस के, उनका भी हुआ, तो चूँकि वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी इसलिए मैं नहीं बना सका, तो इंशाल्लाह ऑडियो उनका बयान में लगाऊंगा, वो सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी नमाज से फारिग हुए हैं, अब ये खाना लगा हुआ है, अभी इंशाल्लाह खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह जो भी आगे होगा सिलसिला इंशाल्लाह वो आप शेयर करेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये देखें आप 3 होने वाले हैं और अब हम फारिग हुए हैं अपने कन्वेंशन का जो दूसरी नशिस्त है उससे अभी हम फारिग हुए हैं। मगरिब के बाद ये शुरू हुई थी, इशा तक मैंने आपको बताया था, फिर इशा के बाद अब तक शुरू जारी रही, लेकिन चूँकि यहाँ पर अलाउ नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करना, मोबाइल वहाँ पर मैं निकाल नहीं सकता था, आपको बता नहीं सकता था, शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए अभी हम फारिग हुए हैं। ये देखें जी 3 हो चुके हैं, 2:55 पे अभी मैं निकला हूँ, अभी मैं वो मदरसे की गली में से ही जा रहा हूँ, अभी मैं निकला हूँ यहाँ से। तो अभी हमारी कन्वेंशन ख़त्म हुई है। इस दौरान बहुत सारे हमारे अकाबर ने आके बयानात किए, वो इंशाल्लाह मैं अपने जो यूट्यूब है चैनल है उसके ऊपर अपलोड करूँगा अलग से। इस दौरान जो है मौलाना हसन साहब जो मोहतमिम हैं जामिया मदनिया लाहौर के, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने कीमती नसीहत से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। मौलाना आबिद साहब मगरिब से इशा तक उन्होंने अपने कीमती जो हैं उनके मलफूज़ात वो हमने सुने, और उसके बाद मौलाना हमारे हज़रत शेख दामद बरक़ातुहुल आलिया ने तकरीबन आज
2 घंटे से ज़्यादा हमें नसीहत फरमाए, और ये यकीनी तौर पे इल्हामी और वजदानी उनका बयान था कि हम इतना अरसा उनके पास पढ़े, कभी ऐसा नहीं हुआ, उनका इरादा ही नहीं था इतना लंबा बयान करने का, लेकिन जब बस वो उन्होंने बात शुरू की तो इतनी लंबी हुई कि अब मैं मेन रोड पे आ जाऊँ, तो वो इतनी लंबी हो गई कि मैं बता नहीं सकता। और अभी हम वहाँ से फारिग हुए हैं। मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद साहब हमारे उस्तादुल हदीस, उन्होंने अपने कीमती नसीहत से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। तो बहुत सारे हमारे जो हजरात हैं, बड़े हजरात हैं, उन्होंने जो है इरशादात फरमाए। तो अभी मेरा ये आज का ये सफ़र भी कंप्लीट हुआ, और मेरी ज़िंदगी का ये पहला व्लॉग भी आज मेरा जो है वो कंप्लीट हो रहा है। चूँकि ये मेरा पहला व्लॉग था, इसलिए इसके अंदर बेतहाशा गलतियाँ होंगी। उनमें से एक आवाज़ का मसला होगा, क्योंकि मेरे पास मैक मौजूद था, लेकिन ये जो मेरे पास मोबाइल है इसके अंदर जो मैक की जो है वो लगाने की नहीं थी, यानी कि जो नया ये वर्जन आया है वीवो का, इसके अंदर ये मैक लग नहीं सकता, इसके लिए अलग से एक वो चाहिए थी, वो मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए वो मैक मैं नहीं लगा सका। तो इसलिए थोड़ा आवाज़ का मसला रहा। जिन हजरात ने बयानात किए हैं उनके बयानात में इंशाल्लाह अलग से अपने पेज पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि चूँकि बेतहाशा गलती हुई है ऑब्वियसली इसके अंदर, तो पॉजिटिवली आप मुझे बताएं। अगर चूँकि आप अपना कीमती टाइम देते हैं, हमें सुनते हैं, तो अगर आपकी टाइम देने का आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो वो फजूल है। इसलिए जो भी आपको बुरा लगे, जो आपको गलतियां महसूस हों, वो आप बताएंगे, इंशाल्लाह आइंदा से वो गलती नहीं होगी। और अगर आपके बताने के बावजूद भी आइंदा से वो गलती होती है तो फिर आपको सख्ती के साथ भी सरदनिश करनी चाहिए, आपको तनकीद करनी चाहिए। लेकिन चूँकि पहली दफ़ा है तो मोहब्बत के साथ आप कमेंट्स के अंदर आप अपनी आरा से बताएंगे। और मैंने बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू करने थे, अपने तकरीबन बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज आए हुए थे, लेकिन मैं नहीं कर पाया चूँकि अलाउ नहीं था, वहाँ पर बात कर नहीं सकते थे, अंदर मोबाइल जो है वो अलाउ नहीं था। जो बयानात भी किए हैं वो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी जो है सेटिंग की है, तो इसलिए बाकी कुछ साथियों से बात की है, इंशाल्लाह आपको वो भी मज़ा आएगा। तो आज का ये अब मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, मैं मदरसे से निकल के अब मेन रोड पे आ गया हूँ। तो ये जो मेरा आज का सफ़र कंप्लीट होता है, तो आपसे यही इल्तजा है, यही दरख्वास्त है, और यही आपसे उम्मीद है कि आप अपनी कीमती नसाहे से, अपनी कीमती आरा से नवाजेंगे। गलती और कोताही से आप ज़रूर मुझे मुतनब्बे फरमाएंगे, और इंशाल्लाह मैं आइंदा उसको दूर करने की भी कोशिश करूँगा। और जो कोई भी आप चाहते हैं कि जिस मौजू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताएंगे, मैं आपकी इस बात के ऊपर लब्बैक कहते हुए उसके ऊपर करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए, इस मकसद को कबूल फरमाए। आप में 3 बज चुके हैं और 3 बजे यहाँ से जा रहे हैं, तो आने का मकसद हज़रत शेख से दुआएं लेना था। अब जिन्होंने हम कुछ नहीं थे, अगर देखा जाए तो अल्लाह की ज़ात के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद मेरी वालदा मोहतरमा, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम वफ़ात पा चुके थे। इन 3 जो हैं, इन तीनों के बाद सबसे बड़ा जो किरदार है वो मेरे हज़रत शेख का है। वो मेरे लिए सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ किया है, तो वो उनकी हुक्म था, लब्बैक कहा। और इतनी रात तक जिस तरह वालहाना अकीदत से सारे तलबा बैठे रहे, और तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे उनका बयान, उनके नसीहत चलते रहे। और अभी भी जब उन्होंने बस करनी, कई दफ़ा वो बस करना चाहते थे, लेकिन तलबा के इसरार पर फिर दोबारा इतनी कीमती बातें उन्होंने इरशाद फरमाई, इतनी कीमती बातें इरशाद फरमाई, यकीन जाने कि मैं बता नहीं सकता। तो वो भी आप ज़रूर हज़रात, इंशाल्लाह मैं अलग से, क्योंकि वीडियो की इजाज़त नहीं थी, ऑडियो मैंने करके उसको वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके मैं लगाने की कोशिश करूँगा, आप हज़रात वो भी सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सफ़र को कबूल फरमाए। मैंने जो ये एफर्ट की ज़िंदगी में पहली मरतबा व्लॉग की सूरत में, इसको कबूल फरमाए। और जो मैंने ये अपना चैनल लॉन्च किया है, तकरीबन 3 से 4 वीक्स हुए हैं, अल्लाह इसके अंदर भी खैर और बरकत नाज़िल फरमाए। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपका खलूस ही सरमाया है, और इसी तरह अपनी मोहब्बत, खलूस और प्यार से नवाजते रहिए, अपना कीमती वक़्त देते रहिए, और जो कमी कोताहियाँ रह गई हैं उनसे दरगुजर फरमाइए, और आइंदा के लिए मुझे मुतनब्बे फरमाइए। इंशाल्लाह मैं उसको दूर करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।